हो। और राजस्थान में कमीशन खोरी पर बड़ा तांडव हुआ था, बहुत थू हुई थी, मतलब विधायकों की कमीशन खोरी पे। क्या चलता है क्या ऐसा कभी? तो कैसा है, हर आदमी का ध्येय और दिल दिमाग अलग अलग होता है। आपने कभी लिया कमीशन? तो कैसा होता है, मैं आपके लिए बताऊं कि हम 10 आदमी हों और बताओ, ये मुद्दा ना तो कांग्रेस ने उठाया ना बीजेपी ने। किसान को 266 रुपए का मिलने वाला खाद का कट्टा 320, 400, 350, 500 का मिल रहा है, क्या कहोगे? तो कैसा है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम साथियों। में सुरेंद्र फौजी, सनातनी संत रिपोर्टर। आप मुझे भरतपुर जिले के रूपबास से 28 में चुनाव होने वाला है और ये भी मालूम पड़ रहा है कि पूरे राजस्थान के ही अंदर पूर्ण बहुमत सरकार है कांग्रेस इस की। बार आप हारे थे, तो क्या कारण हो सकता है मुख्य, कोई समझ में आ रहा है आपको? देखो ऐसा है कि जो मेरे लिए जनता ने वोट दिया था, एक बहुत बड़ा तूफान आया था। उस तूफान के अंदर जो मुझको जनता ने वोट दिया और दिलवाया और जो मेरी झोली में वोट डाले, मैं तो ये समझता हूँ ये जनता मेरे लिए बहुत कुछ प्यार किया है। जबकि लोग वाग हथकाए एक जीरो है गए, लेकिन वोटों के आधार से तो जनता ने फिर भी मुझको हीरो बनाया। वो तो सब आज भी चल रहा है। आपने विधायक रहते हुए क्या क्या विकास कार्य किए? मेरे अगर विकास के बारे में अगर पूछना चाहते हैं आप, तो 2 साल तो कोरोना में चले गए और देख रहे हो साथियों। और राजस्थान में अब नगर निकाय चुनाव और ग्राम पंचायत चुनावों को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। हमारे साथ हैं कांग्रेस के पूर्व विधायक अमर सिंह जाटव, जो कि बयाना रूपबास विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। जय श्री राम सर। सर्वप्रथम तो मैं आपके लिए, आपके चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे निवास पर पहली बार आए, इसलिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। सर, नगर निकाय चुनाव और ग्राम पंचायत चुनाव आ गए और इसमें कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं? देखो ऐसा है कि नगर निगम के चुनाव, पंचायती राज चुनाव जो होने के लिए जा रहे हैं और अपनी अपनी जो तैयारियां चल रही हैं, लेकिन मेरा मानना है कि नगर निगम के जो चुनाव होंगे, पंचायती राज के जो चुनाव होंगे, अब की बार जो जनता का, जो लोगों की जो मंशा है, उनने अपने दिल और दिमाग में ये तय कर चुके हैं। और अभी अभी मैं एक मीटिंग से आ रहा हूँ और सभी संगठन की और सभी कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी और पूरे ही विधानसभा बयाना रूपबास के अंदर 2-3 दिन से मीटिंगें चल रही हैं। लेकिन जो अब के नगर निकाय के जो चुनाव होंगे और पंचायती राज के जो चुनाव होंगे, अब की बार यानी वो कांग्रेस का परचम फैलेगा कि पूर्ण बहुमत से हर जगह वोट बनेगा। क्यों कि जो भाजपा की जो नीति रीति हैं उनको देखते हुए, इसलिए अभी अभी रूपबास ब्लॉक पर एक मीटिंग हुई थी संगठन की, कम से कम 25-30 लोगों ने और पार्टी ज्वाइन की है। उन लोगों से कुछ लोगों ने पूछा था कि आप बीजेपी के परिवार में क्यों सम्मिलित हुए, इसका क्या कारण है। तो उन लोगों ने बताया, बीजेपी के लोग कांग्रेस में आए हैं, तो उन लोगों ने बताया था कि हमने सब कुछ देख लिया और जो जनता के विकास होते हैं, युवाओं के बारे में, किसानों के बारे में, सारी चीज़ को देखते हुए, ठीक है, घोषणा एक अलग चीज़ है और जो धरातल पे काम होता है वो एक अलग चीज़ है। अब आम जनता तो देखती है, जो धरातल पे जो काम होता है उसी को समझ पाती है और उसी को जयकारे बोलती है। सर, आपको कैसे लगा कि संगठन आपका मजबूत है? संगठन तो आपका टूटा पड़ा है, 2 गुटों में बटा हुआ है। देखो ऐसा है, कांग्रेस पार्टी एक है और एक रहेगी और एक ही संगठन है, ये कहने वाली बात है, लेकिन वो चीज़ नहीं है जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि पार्टी 2 धड़ों में बटी हुई है। वो ऐसा नहीं है, पार्टी एक है और एक रहेगी और रहती चली आई है। तो आपको क्यों लगता है कि आपका परचम लहराएगा पंचायती राज चुनाव और नगर निकाय चुनाव में? क्योंकि हमेशा जनता सत्ता पक्ष के साथ जाएगी, विकास चाहेगी। तो देखो ऐसा है, अभी अभी कुछ ही समय पहले छात्रों के साथ में क्या हुआ था। हमारा हक और अधिकार है, एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबका हक और अधिकार है और सही मार्ग पर चलने का भी अधिकार है और बोलने का भी अधिकार है। छात्रों के साथ में क्या हुआ था, कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत की थी और बच्चों के प्रति की थी, जो पेपर लीक हुआ था उसके साथ में दिन दूनी रात चौगुनी जनता बढ़ती चली गई। लेकिन लास्ट में जब सरकार ने ये सोचा था कि ये होने के लिए जा क्या रहा है, इसलिए उन्होंने तुरंत फैसला लेना पड़ा। जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी, उनको तुरंत इस्तीफा देना पड़ा। चलो सर, उन्होंने तो इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन कांग्रेस के समय पेपर लीक हुए तो डोटासरा साहब तो बिल्कुल ही नाट गए इस्तीफे से। देखो ऐसा है, ठीक है, जो आप कह रहे हैं
लेकिन पेपर लीक की जो हवा उड़ी थी उसका समाधान भी हुआ था, योजना बनाई थी कि इस तरीके से हमेशा के लिए कोई ऐसा बच्चों के साथ में धोखाधड़ा न होना चाहिए। जबकि उस समय भी केंद्र में सरकार बीजेपी की थी, राजस्थान में सरकार कांग्रेस की थी, लेकिन इस पे जो कांग्रेस सरकार ने जो विचार किया था, लेकिन अब की भारत का है जो केंद्र में सरकार बीजेपी की है, राजस्थान में सरकार बीजेपी की है, लेकिन उन लोगों को ये तैयारी करनी थी, योजना बनानी थी, निर्णय लेना था कि बच्चों के साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए। और जिन बच्चों ने जो मेहनत की है उनके माँ और बापों को पता है कितना खर्च हुआ है, बच्चों को कैसे पढ़ाया है, लेकिन अंत में जब निर्णय के लिए होने के लिए जा रहा था उन लड़कों के साथ तो में अभी पेपर लीक तो चलो मुद्दा दोनों सरकारों के समय हुआ कि विकास पर जनता वोट देगी, तो कांग्रेस ज्यादा विकास करती है बीजेपी? तो कैसा है, खैर ये तो पूरी राजस्थान की जनता को पता है और देश को पता है। जन्म से लेकर मरण तक जो कांग्रेस सरकार ने जन कल्याण योजना बनाई, आप देखिए कि गरीब से गरीब इंसान हो, ना करे भगवान उसको बीमारी हो जाती है, तो सरकार ने 25 लाख रुपए तक का इलाज की योजना बनाई थी। और उसके बाद में एक योजना चलाई थी, सम्मान मिला बुढ़ापे में और 500 रुपया लिफाफे में, ये भी कांग्रेस सरकार ने चलाई थी किसानों के लिए। और जो गरीब जो बिजली की यूनिट है वो भी कम की थी, किसानों के लिए काफी सुविधाएं दी थी। सर किसानों की बात आई तो एक बात बताओ, ये मुद्दा ना तो कांग्रेस ने उठाया ना बीजेपी ने। किसान को 266 रुपए का मिलने वाला खाद का कट्टा 320, 400, 350, 500 का मिल रहा है, क्या कहोगे? तो कैसा है कि ठीक है जनता भी बढ़ रही है और महंगाई भी बढ़ती है, लेकिन महंगाई बढ़ाना ऐसी वो महंगाई नहीं लेना है जो किसान की और गरीब की कमर तोड़ दे। यानी गैस सिलेंडर है, ये तो ब्लैक में दे रहे हैं साहब उसको, सरकारी रेट तो 266 है, सरकारी रेट 266 है, लेकिन 320 का 400 का बिक रहा है। अब इनके जो आका बैठे हैं कोई भी ब्लैकमेल होता है, वगैरह इशारे का कोई नहीं कर सकता है। ऊपर का इशारा होगा या कमियां होगी, मांग ज्यादा है, बजट कम है, उसको किस तरीके से देंगे? तो आप कह रहे हो कि सरकार करा रही है ब्लैकमेलिंग? सरकार दोनों जगह ऊपर, कांग्रेस सरकार, कांग्रेस के जमाने में ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन जो भाजपा की सरकार है, केंद्र में सरकार है, राजस्थान में सरकार है, अब ये इसका जवाब तो जिन लोगों के साथ में जो अन्याय हो रहा है, समय पे खाद नहीं मिल रहा है, समय पे बीज नहीं मिल रहा है, किसान एक देश का एक अन्नदाता है, वो पूरे देश को खिलाता है। किसान जब फसल करता है वो दुकानदार से अगर बीज लाता है, खाद लाता है, तो वो अपनी मर्जी से ही अपनी रेट तय करता है, उसको किसान लेके चला आता है। जब किसान अपनी फसल उगा कर मंडी में ले जाता है, लेकिन किसान अपने मुंह बंद कर लेता है, जो रेट अगर वो बोलेंगे बोली पे उसी को किसान छोड़ने के तैयार हो जाता है। किसान के साथ में ये भी तय नहीं किया जाता है कि तुम फसल उगा रहे हो, इसकी रेट ये तय होगी, आप गेहूं की फसल करो या सरसों की फसल करो या मक्के की फसल करो, ये रेट अभी निर्धारित नहीं की है, लेकिन ये भी होनी चाहिए जो किसान के साथ में होना चाहिए। आप कह रहे हो कि कांग्रेस ज्यादा विकास करती है, आप विधायक रहे थे यहाँ, किस सन में रहे थे और आपने क्या विकास किया है? देखो ऐसा है कि ये 2018 में मैं विधायक बना था। उस समय सबको पता है इस देश के अंदर एक महामारी फैली थी कोरोना के नाम से, कहाँ से आई, कैसे फैली, लेकिन सर्वप्रथम कांग्रेस सरकार ने जैसी महामारी की शुरुआत हुई थी और हमारे सम्मानीय प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने पहले ही घोषणा कर दी कि महामारी देश के अंदर फैल चुकी है, इसकी व्यवस्था की जाए। लेकिन सर्वप्रथम मत का है कांग्रेस सरकार ने, राजस्थान सरकार ने सबसे पहले व्यवस्था की थी। 8 रुपए में भरपूर खाना, दवाइयों की व्यवस्था, समय पे सही इलाज, और सभी लोगों के लिए संकेत कर दिया था कि इस तरीके से सावधानी रहनी चाहिए। वो तो सब आज भी चल रहा है। आपने विधायक रहते हुए क्या क्या विकास कार्य किए? मेरे अगर विकास के बारे में अगर पूछना चाहते हैं आप, तो 2 साल तो कोरोना में चले गए और 2.5-3 साल बकाया रही थी। अगर आपको थोड़ा सा टाइम हो तो कम से कम समय लगेगा। इतना विकास हुआ कि अगर आप इसकी जानकारी करेंगे पूरे क्षेत्र में, जहाँ शिक्षा की जरूरत थी वहाँ कॉलेज खुलवाए, छात्राओं के लिए खुलवाए, जहाँ स्टेडियमों की जरूरत थी वहाँ स्टेडियम खुलवाए, जहाँ पीएससी की जरूरत है वहाँ पीएससी खुलवाए, जहाँ सीओ ऑफिस की जरूरत है वहाँ सीओ ऑफिस खुलवाए। जैसे कि अब रूपबास में देख लो आप, रूपबास में सीओ ऑफिस नहीं थी, रूपबास के अंदर सीओ ऑफिस खुली। यहाँ 2 दशक से मांग चलती चले आ रही थी, बच्चों के लिए पढ़ने के लिए व्यवस्था के लिए कोई कॉलेज नहीं थी, वो कॉलेज खुलवाया। यहाँ जो पीएससी का जितने भी उपकरणों की जरूरत थी वहाँ उपकरण भी दिलवाए, जहाँ बेडों की जरूरत थी वहाँ बेड भी दिलवाए।
और रूपबास के अंदर जहाँ स्टेडियम, पीएससी, सीएससी तमाम चीज़ों को देखते हुए इस पूरे ही विधानसभा के अंदर। अच्छा, स्टेडियम की बात आई तो आपने बयाना के लिए स्टेडियम लाए? देखो ऐसा है, वहाँ आप रुदावन से बयाना की तरफ जाएंगे सूफा गांव है, वहाँ उन बच्चों ने और एक क्रिकेट स्टेडियम एक बोर्ड पर लगा रखा था। उस समय चुनाव की जो प्रक्रिया चल रही थी, हर आदमी अपने अपने वोट मांग रहा था, वहाँ बच्चे खेल खेल रहे थे। उन बच्चों ने मुझको बुलाया था, मेरा सम्मान किया था। मैंने उन बच्चों से पूछा था, मैंने कि आपने ये बोर्ड लगा रखा है, ये सरकार की कोई मंजूरी है या अपनी स्वेच्छा से लगा रखा है, ये बच्चे यहाँ खेलने के लिए आएंगे? तो उन बच्चों ने कहा था कि हमने ये टेम्परेरी लगा रखा है, जिससे कि ये संकेत और मालूम पड़ जाए कि यहाँ क्रिकेट लोग वहाँ खेलते बच्चे आते हैं। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं अगर मुझको आशीर्वाद मिला और मैं उस मंदिर उस जगह पर पहुँच जाऊँगा तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, इसको मैं सरकार से मांग करूँगा, वहाँ वो जगह है बीच केंद्र पर है, वहाँ एक क्रिकेट स्टेडियम की घोषणा की जाए। आज भी प्रकार वहाँ स्टेडियम बना है बच्चों को खेलने के कूदने के लिए, और वहाँ बच्चों के बैठने के लिए व्यवस्था की गई है, वहाँ रूम भी बनाए गए हैं। और वहाँ 220 kV का जो GSS है वहाँ वो भी बनवा के तैयार किया है कांग्रेस सरकार ने। और उधर चलते अब ऊपर की तरफ जैसे जयसुराय, बेसुराय, सिंगरावली है, और हमारे अमरा बाबा के नाम से वो जाना जाते एक चौक है, सबको पता है। वहाँ जो निर्णय लिए जाते हैं वहाँ भी मैंने एक रूम बनवाया था, वहाँ पानी की व्यवस्था भी करवाई थी, जहाँ रोडों की आवश्यकता है वहाँ रोड भी बनवाए, और कोर्ट पे थाने के पास वहाँ PSC खुलवाई, वहाँ आम लोगों की सुविधाएं मिली। काम तो इतने हुए हैं कि हो सकता है, मैं भी समझता हूँ हर आदमी कोशिश और प्रयास करता है अपने इस कार्यकाल के अंदर, लेकिन मैं कांग्रेस की तरफ से कहना चाहता हूँ, पार्टी की तरफ से कहना चाहता हूँ, इतना काम किया। क्योंकि उस समय हमारे CM गहलोत जी थे, उन्होंने एक शब्द कहा था कि मैं देते देते नहीं थकूंगा, आप मांगते मांगते थक जाओगे, इतना विकास और पैसा दूंगा। अगर अभी भविष्य में आपको विधायक का टिकट मिला तो आप क्या जीत पाओगे क्षेत्र से? तो कैसा है कि हमेशा पार्टी में निस्वार्थ भावना से काम करना चाहिए, और जनता का फैसला है। रहा सवाल टिकट का और लड़ाने का काम, ये हाईकमान तय करती है कि हमें किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है। लेकिन मेरा मानना है जिस पार्टी से आदमी जुड़ा हुआ है उस पार्टी में निस्वार्थी भावना से काम करेगा तो उसकी कभी हार नहीं होती है। आपको लगता है जनता आपके साथ है? तो कैसा है, मेरे कामों के अनुसार जो मैंने काम किया है, जो विकास हुए हैं, उसके हिसाब से देखा जाए तो ये तो स्वयं जनता ही निर्णय लेगी। वो क्या निर्णय लेगी, आने वाला चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है, 28 में चुनाव होने वाला है। और ये भी मालूम पड़ रहा है कि पूरे राजस्थान के ही अंदर पूर्ण बहुमत सरकार है कांग्रेस। इस बार आप हारे थे तो क्या कारण हो सकता है मुख्य, कोई समझ में आ रहा है आपको? देखो ऐसा है कि जो मेरे लिए जनता ने वोट दिया था, एक बहुत बड़ा तूफान आया था। उस तूफान के अंदर जो मुझको जनता ने वोट दिया और दिलवाया, और जो मेरी झोली में वोट डाले, मैं तो ये समझता हूँ ये जनता मेरे लिए बहुत कुछ प्यार किया है। जबकि लोग वाग हतकाए एक जीरो है गए, लेकिन वोटों के आधार से तो जनता ने फिर भी मुझको हीरो बनाया। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूँ। अभी आप विधायक भी नहीं रहे हो लेकिन विधायक रहे हो, और राजस्थान में कमीशन खोरी पर बड़ा तांडव हुआ था, बहुत थू थू हुई थी, मतलब विधायकों की कमीशन खोरी पर। क्या चलता है क्या ऐसा कभी? तो कैसा है, हर आदमी का ध्येय और दिल दिमाग अलग अलग। आपने कभी लिया कमीशन? तो कैसा होता है, मैं आपके लिए बताऊं कि हम 10 आदमी हों और 10 आदमी की सोच अलग अलग होती है। कोई तो सोचता है कि मुझे इसमें अच्छा मिल रहा है, कोई कहता है कि मुझे जनसेवा में अच्छा मिल रहा है, जो इस धरती पे आया है वो गया भी जरूर है, लेकिन ऐसी करनी करके जाए कि जिससे जाने के बाद में आदमी उसकी चर्चाएं करें, वो ही बेहतर है मेरे हिसाब से। तो अब सामने वाले की मैं कितना कह सकता हूँ कि क्या वो ले रहे हैं, क्या वो दे रहे हैं, किस चीज़ से वो खुश हैं, किस चीज़ से नहीं है, कितना पेट खाली है, कब भरेगा, ये तो उनका दिल दिमाग जान सकता है। आप पर कभी कोई ऐसा आरोप लगा विधायक रहते? मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है आज तक। मैं 95 से और इस राजनीति में मैं आया हूँ, और उस समय भी मैं भारी मतों से जीता था जिला परिषद का चुनाव, और अच्छा जनता ने मुझको वोट दिया था। उसके बाद में मैं चलता रहा, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आई थी, घर में कोई कमियाँ आई थी, इसके कारण बस मैं थोड़ा सा चलता रहा, सेवा करता रहा, तो जनता स्वयं मुझको पकड़ कर ले गई, ये आदमी सही है और इसको आगे लाओ। तो इसका मतलब नगर निकाय और पंचायती राज चुनावों में फहराओगे परचम? ये यहाँ नहीं, ये हमारा राजस्थान का एक पूर्वी शुरुआत है यहाँ, जो रूपबास से ब्लॉक पे बयाना विधानसभा का अंतिम छोर है राजस्थान का, यहीं से शुरुआत होगी। मेरा जो मानना है, मैं जो मैं देख रहा हूँ, और जो लोगों को
जो चर्चा हो रही हैं पूरे राजस्थान में परचम फैलाएगा। ये जनता निर्णय ले चुकी है और नगर निकाय चुनाव क्या, पंचायती राज चुनाव और आगामी जो 28 को चुनाव होगा उसमें ही परचम लहराएगा। ये शुरुआत हो चुकी है, कहीं कोई रुकावट दिखाई नहीं दे रही है। भ्रष्टाचार पर आपकी सरकार की क्या पॉलिसी रही है? तो ऐसा है कि वो एक कहावत हम कहते हैं, जैसी करनी और जैसी भरनी। भाजपा क्या काम कर रही है, कितना भ्रष्टाचार कर रही है, कितने काम कर रही है, वो कहते हैं तमाम चीज़ें अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए। युवाओं के साथ में क्या हुआ है, किसान के साथ में क्या हुआ है, युवाओं के साथ में क्या हुआ है, और तमाम लोग बताते हैं और कहते भी मैं क्या बताऊंगा, सबको मालूम है। तेल बेच दिया, रेल बेच दिया, हवाई अड्डा भी बेच दिया और सारी चीज़ों को। ये अगर इस तरीके से अगर ये देश चलता रहा तो पता नहीं इस देश का अंत कहाँ होगा। अब मेरा अंतिम क्वेश्चन है, और मैंने बीजेपी के नेताओं से भी ये किया कि यहाँ अफवाह चल रही है कि रूपबास में कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेता भूमाफिया हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? अब ये तो ऐसा है कि ठीक है, कोई भी हुआ, भूमाफिया की कोई जाति नहीं होती है, और जो भूमाफिया हैं जिससे राजस्व से जो जुड़े हुए हैं जो अधिकारी हैं वो उनकी जांच करेंगे। अगर उसमें पाए गए तो वो दोषी ठहराएंगे, अगर दोषी नहीं है और जांच के आधार से और निष्पक्ष है तो निष्पक्ष रहेंगे। आपको लगता है अतिक्रमण है क्या? अब अतिक्रमण मेरी जानकारी में तो नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि लोग आगे चर्चा कर रहे हैं कि रूपबास के अंदर सरकारी जो जमीन पड़ी है और तमाम लोगों पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, ये संबंधित अधिकारी उनकी जांच करें और कितना सही है कितना गलत है। गलत तो गलत ही है और सही तो सही है। अब आप अंतिम जनता के लिए कोई संदेश देना चाहोगे? देखो, मेरा मानना तो एक ही है कि जनता अपने स्वयं दिलो दिमाग में फैसला ले चुकी है कि हम जो भाजपा की सरकार है, ऊपर भी है और नीचे भी है, उससे ऊब चुकी है जनता, दिल भर चुका है। ये अब तो भी ये जनता दिन गिन रही है कि कितने दिन रह गए बकाया, एक एक दिन रोजाना उंगलियों पर गिन रहे हैं कि कब वो समय नज़दीक आए। लेकिन मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इतना ही कह सकता हूँ कि अब जो नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं और पंचायत राज के चुनाव हो रहे हैं, उसमें प्रधान भी बनेंगे, चेयरमैन भी बनेंगे, प्रमुख भी बनेंगे, सारी चीज़ बनेंगे। जनता को उससे मालूम पड़ जाएगी कि जनता कितनी सही है और कितनी गलत है। लेकिन सत्य की ओर हर आदमी चलता है और चलने की कोशिश भी कर रहा है। जनता अब सत्य के मार्ग पर शुरुआत हो गई है और सत्य ही होना चाहिए और सत्य रहना चाहिए, जिससे कि आम आदमी खुश रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे पूर्व विधायक अमर सिंह जाटव को, और आपकी क्या राय आगामी चुनाव में किसका परचम लहराएगा, कमेंट में बस लिखना। जय हिंद, जय श्री राम।